जी हां दोस्तों, बिहार बीजेपी में भूचाल। प्रशांत किशोर ने ऐसा कर दिया खुलासा कि हिल गई बीजेपी। बीजेपी में भ्रष्टाचार का यह बड़ा आरोप। प्रशांत किशोर ने बीजेपी की कलई खोल दी। क्या है पूरी खबर, आपको बड़े विस्तार से बता रहे हैं। उससे पहले मेरा नमस्कार आप स्वीकार करें। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने खोला ऐसा राज जो सीधे सीधे भ्रष्टाचार की जड़ें हिला देता है। जी हां, दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मंगल पांडे, उन पर फ्लैट घोटाला से लेकर मर्डर साजिश और आरोपों की बौछार। ये जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लगाए हैं ये आरोप, और वो भी विथ प्रूफ, प्रमाण के साथ। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ खोला ऐसा पिटारा जिसने पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। आरोप सीधे हैं, घूस ली गई, मेडिकल कॉलेज का फायदा उठाया गया और मेडिकल कॉलेज को फायदा भी दिया गया। मंत्री के नाम पर फ्लैट रजिस्टर्ड हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव है दोस्तों। उससे पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक, सूत्रधार, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीके ने दोस्तों अब भाजपा नेताओं पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा दिया है, नया बम फोड़ दिया है। पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए बिहार भाजपा के दो बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया है। पीके ने साफ कहा कि कोरोना काल के समय जब बिहार में महामारी थी, पूरा देश परेशान था कोरोना वायरस से, तब उस समय के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे, पैसे की सौदागरी कर रहे थे। पीके ने आरोप लगाया कि यह फ्लैट दिल्ली के द्वारका सेक्टर 6 में मंत्री की पत्नी उर्मिला पांडे के नाम पर कुल 86 लाख रुपए में खरीदा गया है। और जब बिहार में दोस्तों लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे, मर रहे थे, तब हमारे उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे, लोगों का फोन तक नहीं उठा रहे थे। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई थी बिहार की, और मंगल पांडे उस समय के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में मौज कर रहे थे, फ्लैट खरीद रहे थे। ये जनता से धोखा सीधा प्रशांत किशोर बता रहे हैं। आपको सुना रहे ये तमाम तीखे सवाल, ये तमाम गंभीर आरोप प्रशांत किशोर ने आज बीजेपी के नेताओं के ऊपर, मंगल पांडे के ऊपर, दिलीप जायसवाल के ऊपर जो लगाए हैं, आप पहली झलक में सुन लीजिए। अब बताइए, 20 में कोविड हुआ। कोविड में जब आप मारे फिर रहे थे, यहाँ के लोगों को दवा नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को दवा, डॉक्टर, अस्पताल का जुगाड़ नहीं हुआ। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री उस समय दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। फ्लैट किसने और खरीद कैसे रहे थे? दिलीप जायसवाल जी के मदद से। तो फ्लैट का नंबर और नाम नोट कर लीजिए। द्वारका में फ्लैट नंबर 001 CGHS लिमिटेड, प्लॉट नंबर 11 सेक्टर 6, द्वारका, न्यू दिल्ली में भाई साहब ने अपनी पत्नी के नाम से, उर्मिला पांडे जी के नाम से, इन्होंने 86 लाख रुपया पेपर पर है, 86 लाख रुपए में इन्होंने फ्लैट खरीदा। तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई भी फ्लैट खरीद सकता है। अब बड़ी बात क्या है ये समझिए। इन्होंने जो फ्लैट खरीदा, इसका पैसा कहां से आया? इसका पैसा पहले तो ये जब फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हुआ तो फ्लैट के विटनेस हैं हम लोग के माननीय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी। और वहां पर अब ये देखिए, ये चलाते हैं अवैध मेडिकल कॉलेज। और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री में मंगल पांडे जी जब फ्लैट खरीदते हैं तो उसके विटनेस हैं दिलीप जायसवाल, फोटो के साथ। अभी आपको ये डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। अब आप कहिएगा कि भैया दोस्त मित्र हैं, एक ही साथ, एक ही पार्टी में है, विटनेस है, तो इसमें क्या गलत हो गया? कोई गलत नहीं है। अब ये समझिए कि 86 लाख रुपया आया कहां से? 86 लाख रुपया, उसका एक बड़ा हिस्सा सीधा 30 लाख रुपया आया है। मंगल पांडे जी के पिताजी का नाम है अवधेश पांडे। अवधेश पांडे जी ने ये पैसा भेजा अपने
बहू को उर्मिला पांडे जी को। अब हम लोगों ने सोचा भाई अवधेश पांडे जी के पास इतना पैसा कहां से आया। अब आप देख लीजिए, अब इनको समझ में आएगा कि किससे ये उलझे हैं। 6 तारीख को 6/9/2019 को 6/8/2019 को ये दिलीप जायसवाल का अकाउंट नंबर है। आरटीजीएस से दिलीप जायसवाल ने 25 लाख रुपया अपने अकाउंट से, ध्यान दीजिए, एलिगेशन नहीं है, ये बैंक का डॉक्यूमेंट है। आरटीजीएस नंबर नोट कर लीजिए। दिलीप जायसवाल ने अपने अकाउंट से 25 लाख रुपया अवधेश पांडे जी को दिया, जो मंगल पांडे जी के पिताजी हैं, और अवधेश पांडे जी ने उस पैसे को आगे ट्रांसफर कर दिया उर्मिला पांडे जी को, जो मंगल पांडे जी की पत्नी है। और ये पैसा वहां से इन लोगों ने दिया फ्लैट खरीदने के लिए 86 लाख रुपया अलग अलग लोगों से लेकर। तो दोस्तों, आपने प्रशांत किशोर को सुना। ये तीखे सवाल, ये गंभीर आरोप, सिर्फ आरोप नहीं है, ये प्रमाण के साथ हैं, विद प्रूफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित किया प्रशांत किशोर ने। दोस्तों, मंगल पांडे इन रुपयों का इस्तेमाल कर दिल्ली के द्वारका में पत्नी के नाम पर फ्लैट खरीद रहे थे, ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर, जनसुराज के संस्थापक। उनका दावा कि 6 अगस्त 2019 को दिलीप जायसवाल के बैंक खाते में 25 लाख रुपए मंगल पांडे के पिता अवधेश पांडे के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। यानी दिलीप जायसवाल ने ये पैसे ट्रांसफर किए थे मंगल पांडे के पिता अवधेश पांडे को, और फिर अवधेश पांडे ने ये पैसा अपनी बहू उर्मिला के अकाउंट में भेजा, और इसका इस्तेमाल दिल्ली वाले फ्लैट को खरीदने में लगाया गया। पीके ने यह भी दावा किया कि मंगल पांडे के फ्लैट खरीदने के जो कागज हैं उनमें दिलीप जायसवाल बतौर गवाह भी बने हैं। बाज़ाब्ता बैंक अकाउंट दिखा रहे हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल प्रशांत किशोर दिखा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग अपने नेताओं से रिश्वत ले रहे हैं, रिश्वत लेते हैं। उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल के किशनगंज में स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज के पास 2019 तक डिग्री देने का अधिकार नहीं था, और तब तक मधेपुरा की यूनिवर्सिटी की डिग्री दी जाती थी। और ऐसा लगता है कि यह पैसा 25 लाख लेने के बाद 2019 में कथित घूस की एवज में जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया, जो अब खुद डिग्री देने लगा है। ये सनसनीखेज आरोप पीके का। बिहार भाजपा के जो नेता खुद को दोस्तों संत बताते हैं, दोस्तों उन्होंने सरकारी पद के बदले निजी फ्लैट्स लिए। दिलीप जायसवाल पर मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जे का आरोप वो भी सामने किया उन्होंने, और रियल एस्टेट के जरिए करोड़ों का खेल खेला, यह भी बताया पीके ने। दिलीप जायसवाल केस में दोस्तों आरोप 25 साल से कॉलेज पर कब्जा, ट्रस्ट फंड का दुरुपयोग। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे और बिहार के मुख्य सचिव बनने जा रहे आईएएस अफसर प्रत्येक अमृत से महंगे दर पर एम्बुलेंस खरीदने पर भी जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि 2022 में सरकार ने 1000 एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया था, और आईएएस अफसर से भी हिसाब मांगते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। एक झलक में आपको यह भी आरोप सुनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर के ये पत्रकार वार्ता के दौरान ये तमाम सनसनीखेज खुलासे आप सुनिए जरा। और दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे के साथ साथ जो अभी मुख्य सचिव डिजिग्नेट हैं प्रत्यय अमृत जी को क्लियर करना चाहिए कि उनके स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते हुए ये एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, क्यों 12 लाख 13 लाख का एम्बुलेंस आपने 19 लाख में पहले खरीदा, फिर उसी एम्बुलेंस को 28-27 लाख में खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, क्यों टाटा मोटर को आपने डिस्क्वालीफाई किया, क्यों फोर्स मोटर को के ही सप्लायर को दिया गया है। इस पर प्रत्यय अमृत जी को भी बोलना चाहिए, इसलिए कि अभी आपको यहाँ मुख्य सचिव बनना है। 2 साल बिहार की जनता का आप पर भरोसा है, आप सबसे बड़े यहाँ के पदाधिकारी होंगे, तो आपको बताना चाहिए कि इसकी सच्चाई क्या है। शायद हम लोग को समझने में कुछ गलती हो रही है, तो प्रेस करके पढ़े लिखे व्यक्ति हैं,
कल हम कहीं पढ़ रहे थे कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, हिंदू कॉलेज में पढ़े हैं, पढ़ने में बहुत मेधावी रहे होंगे तभी आईएएस है। तो भैया हम लोग को अगर पढ़ने समझने में कुछ कमी है, दिक्कत आ रही है, तो प्रत्यय अमृत प्रेस करके बता दे कि उसी एम्बुलेंस को जो अभी 2 साल पहले आपने 19.5 लाख में खरीदा था, उसको अभी 27-28 लाख में क्यों खरीदा है। जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसने कॉन्ट्रैक्ट का सारे वायलेशन किए हैं, फिर उसी एजेंसी को काहे दे रहे हो। स्वास्थ्य मंत्री तो हैं ही, लेकिन अधिकारियों को भी ध्यान रखना है। साइन भैया फाइल पर आप ही कर रहे हो, मंत्री नहीं कर रहा है। तो अगर आप पकड़े, पशुपालन घोटाला में लोग पकड़े गए तो नेता तो पकड़े ही गए, अधिकारी भी नापे गए। और बिहार में जो एक धारणा बन गई है कि लालू जी चोर है। भाई ठीक है, लालू जी चोर है नहीं है, उसका आपने इल्जाम लगाया, कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, जांच हुआ, जो उनको सजा होनी थी हो गई। लेकिन जैसा मैंने अभी पिछले अपने साक्षात्कार में कहा था कहीं, ये भाजपा वाले ये राजद से भी ज्यादा चोरी कर रहे हैं। ये लोग कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं, अपने आप को चाल चरित्र चेहरा वाला बताकर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ये वो भाजपा नहीं है जो गोविंदाचार्य जी ने बनाया, ये वो भाजपा नहीं है जो कैलाशपति मिश्र जी की भाजपा थी। ये ठगों की, बदमाशों की, भ्रष्ट नेताओं की भाजपा है और हम लोग इसको जनता के सामने ला रहे हैं। अब नेक्स्ट किस पर जारी होगा वो भी आपको बता देंगे। तो आपने सुना दोस्तों, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अपनी भी एक राह जो है खोजते नजर आ रहे हैं। अब पीके बोल रहे हैं या पीके सच बोल रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, हालांकि वो प्रमाण के साथ ये बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है दोस्तों, और सवाल सिर्फ फ्लैट या फंड का भी नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो जनता ने अपने नेताओं पर किया था। क्या बीजेपी इन गंभीर आरोपों का जवाब देगी? ना, उम्मीद छोड़ दीजिएगा, बीजेपी से जवाब की बात मत कीजिएगा। हाँ, सवाल का मतलब सवाल, सवाल का जवाब सवाल के तौर पर आप जरूर समझ लीजिएगा। लेकिन क्या प्रशांत किशोर के दावों में सच्चाई है, प्रमाणों में सच्चाई है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसका हिसाब लेगी? क्या बीजेपी इन गंभीर आरोपों के बारे में जवाब देगी, जवाब तलब करेगी, या फिर हमेशा की तरह चुप्पी साध लेगी, जो अक्सर देखने को मिलता है? दोस्तों, जनसुराज की ये राजनीतिक चिंगारी क्या आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए मुसीबत बन जाएगी? इंतजार कीजिए, जवाब जनता देगी, जनता के जवाब देने का समय आ गया है। खबर पे आप क्या सोच रहे हैं? प्रशांत किशोर के सनसनीखेज खुलासे पे आप क्या कह रहे हैं? मंगल पांडे की कार्यशैली, दिलीप जायसवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उनकी कार्यशैली, नीति और ये तमाम धोखाधड़ी क्या बताती है, क्या समझाती है? आप खबर पे क्या कह रहे हैं? आपकी राय क्या है? हमारे साथ कमेंट के जरिए साझा कीजिएगा और द राजनीति बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक हमने पहुंचाने का उठाया है बेड़ा, वो भी ना पक्ष ना विपक्ष, केवल सच के साथ। बहुत शुक्रिया लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।